नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हो गया है। दोनों देशों के मिलिट्री कमांडरों ने जो है बातचीत करके जो है वो सीज फायर का ऐलान किया। लेकिन सीज फायर होने के पहले भारत ने क्या ऐसा किया जो आज तक नहीं हो पाया? रूस आज तक नहीं कर पाया, अमेरिका खुद आज तक नहीं कर पाया, वो भारत ने कर दिया। भारत की क्या उपलब्धि रही, इसको जानना बहुत जरूरी है। एक हफ्ते का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, 4-5 दिन का ही जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उससे भारत की उपलब्धि और पड़ोसी देश पाकिस्तान की कमजोरी ठीक तरीके से सामने आ गई। एक तो पाकिस्तान प्रोपोगेंडा मास्टर है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप में हूँ जिसमें जो है पाकिस्तान की तरफ से इतने प्रोपोगेंडा की खबरें आती हैं कि अगर जो है उसके पत्रकारों की रिपोर्ट और फर्जी वीडियो, फर्जी जो है 10 सेकेंड 11 सेकेंड की फोटोज, इन सबको देख लीजिए तो जो है आप समझ जाएंगे कि किस तरीके की चीज़ें, कितना प्रोपोगेंडा फैला जाता है। अभी हाल ही में उसमें जो है CNN द्वारा एक रिपोर्ट भेजी गई कि CNN ने बताया कितना किसका नुकसान हुआ। उसमें पाकिस्तान का कम नुकसान हो, भारत का ज़्यादा नुकसान दिखाया गया था। जब उसका फैक्ट चेक किया गया तो ये हुआ कि CNN ने तो ऐसी रिपोर्ट कभी जारी ही नहीं किया था। तो ये प्रोपोगेंडा मास्टर। एक तरफ पाकिस्तान के मंत्री कह रहे अरे हमने तो जांच के लिए कह दिया, हम अगर ऐसी घटना हुई है और हम तो भाई पाकिस्तान को जो है आतंकवाद से नाता तोड़ लिया है, हम अब आतंकवाद को नहीं प्रश्रय देंगे। लेकिन भारत ने उसकी पोल खोल के रख दी। आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के अधिकारी शामिल होते हैं। इसका वीडियो और इसका फोटो सबके सामने है। लेकिन पाकिस्तान बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा मास्टर है। वो कितना झूठ फैला दे, कितना पैरों फैला दे, लेकिन सच्चाई कहाँ जाएगी? सच्चाई तो कहीं जा नहीं सकती। पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के सेना, पाकिस्तान की जनता को ये चीज़ तो पता है ना कि 6-7 मई की रात को भारत ने 9 जगहों पर पाकिस्तान के ऑपरेशन करके 9 आतंकी शिविरों को समाप्त किया। भारत ने 6-7 को जो है पाकिस्तान के सैन्य शिविरों पर नहीं जो है आक्रमण किया था। पाकिस्तान के अंदर स्थित आतंकवादी के कैंपों पर जो है भारत ने हमला किया था। पहले भारत ने ना बहुत धमकी देता था पाकिस्तान हमारे पास एटम बम है। यहाँ तक छोड़ो, पहली बात, जितने एटमिक संपन्न देश हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, चाहे ब्रिटेन हो, भारत हो, आज तक मैंने नहीं देखा कि उन देशों ने किसी को यह धमकी दिया हो, चाहे अपने पड़ोसी को ही, चाहे अपने किसी दुश्मन देश को ही, कि हमारे पास परमाणु बम है, हम परमाणु हमला करेंगे, हमारे पास परमाणु बम है। यहाँ तो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत है एक, वहाँ के मुख्यमंत्री मरियम नवाज कहती है कोई चिंता की बात नहीं, हमारे पास परमाणु बम है। पाकिस्तान के मंत्री बिलावल भुट्टो का कोई चिंता की बात नहीं, वहाँ पर परमाणु बम है। इसहाक डार कहते वहाँ पर परमाणु बम है। आसिफ ख्वाजा कहते वहाँ पर परमाणु बम है। तो ये भूल जाते हैं कि भारत के पास भी परमाणु बम है, लेकिन भारत कभी धमकी नहीं देता। अमेरिका कभी किसी को धमकी नहीं देता। एक बार उन्होंने किम जोंग यून को, यानी कि उत्तरी कोरिया को, अमेरिका के राष्ट्रपति का वही ट्रम्प थे, उन्होंने धमकी दे दिया था। एक्स ने जो है उनका ट्विटर अकाउंट ही जो है रद्द कर दिया था। वो तो अभी जब बने हैं राष्ट्रपति दोबारा एलन मस्क के, उससे तब जो है जाके ट्विटर अकाउंट उनका बहाल हुआ। लेकिन पाकिस्तान धमकी दे देता है। अब लीजिए, तो वही मैं कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर घुस के भारत ने 6 और 7 मई की रात में हमला कर दिया। कोई आज तक परमाणु संपन्न देश एक दूसरे पर हमला नहीं कर पाया, और पाकिस्तान जैसा कोई किसी को धमकी भी नहीं देता। धमकी किसको देते हैं ये तो इनके खुद ही नहीं समझ में आता। और यहाँ की जनता जो थोड़ा सा खुश रहती है, अरे हाँ हमारे पास तो परमाणु बम है, हमारे पास परमाणु बम है। अबे भारत के पास भी परमाणु बम है भाई, इसको क्या जो है परमाणु बम दागने पर तो हमें पता लगेगा है। अच्छा, बहरहाल, लेकिन मैं आज ये विश्लेषण करने जा रहा था कि भारत को क्या, इस कॉन्फ्लिक्ट से, भारत पाकिस्तान विवाद से भारत को क्या मिला।
भारत ने कैसे पाकिस्तान को बेनकाब। मैं इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं, जैसा कि मैंने जो है पहले ही बता दिया। सभी लोग जान रहे हैं कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत को गहरे सदमे में डाल दिया। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे और जिसमें ज़्यादातर हिंदू पर्यटक थे। आतंकियों ने उन लोगों से धर्म पूछा और धर्म पूछ के गोलीबारी की। इसमें जो है क्या कहते हैं, गुस्सा जो है बहुत भड़क उठा। और बताइए आप कि आप अगर धर्म पूछ के किसी को मारे तो क्या कहना चाहते हैं। हालांकि उसमें अन्य धर्म के लोग भी मारे गए थे, लेकिन नहीं, केवल भारत में वो दंगा फैलाना चाहते थे। लेकिन भारत में प्रेम की डोर इतनी गहरी है ना कि ऐसे आतंकियों की वजह से दंगे नहीं होते हमारे यहाँ। हमारे यहाँ उनके मोटो के बारे में समझ में सबको आ गया कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो जब आपने भारत में 6-7 मई 2025 को रात में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया जिसे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। ऑपरेशन न केवल भारत की सैन्य ताकत का प्रदर्शन था, बल्कि इसने पाकिस्तान की कमजोरियों, आतंकवाद को समर्थन और उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी उजागर कर दिया। इसके साथ ही दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ जब परमाणु बम की क्षमता से लैस वाले देश पर किसी दूसरे देश ने हमला किया। आज तक ऐसी कार्रवाई अमेरिका और रूस नहीं करता कि कोई देश परमाणु क्षमता से लैस है और उसके ऊपर आक्रमण करे, लेकिन भारत ने किया। हमारा पड़ोसी देश परमाणु क्षमता लैस है, लेकिन भारत ने उस पर आक्रमण किया। नौ जो है क्या कहते हैं कि आतंकी ठिकानों को 6-7 तारीख को नष्ट। अब ऑपरेशन सिंदूर में क्या हासिल हुआ, इसको भी जानने की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की अब तक की सबसे सटीक और तेज सैन्य कार्रवाइयों में एक था। यह ऑपरेशन 23 से 25 मिनट में पूरा हो गया, जिसमें भारत ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाया। ऑपरेशन के परिणामों का विश्लेषण करें तो भारत को कई रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक फायदे मिले हैं, जैसे आतंकी ढांचे का विनाश हुआ। भारत ने मुरीद के बहावलपुर, सियालकोट और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के कई इलाकों में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। इन ठिकानों पर आतंकियों को हथियार, ट्रेनिंग और रणनीति सिखाई जाती थी। अनुमान है कि 80 से 100 आतंकी मारे भी गए, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग शामिल थे। यह भारत की खुफिया और सैन्य क्षमता का सबूत है कि अच्छा बताइए, पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने, भारत की सूचना के अनुसार वहाँ सटीक हमला किया गया। पाकिस्तान में भी हमारी सूचना जो वो पुख्ता थी भारत की। पाकिस्तान के मंत्री कहते हैं कि हाँ, ये लश्कर-ए-तैयबा के ठिकाने को नष्ट करना था, जैसे मोहम्मद के ठिकाने को नष्ट करना था, है ना। पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर ने साफ कर दिया कि अब आतंकवाद के खिलाफ भारत चुप नहीं रहेगा। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद यह तीसरा बड़ा ऑपरेशन था, जिसमें पाकिस्तान को दिखाया कि भारत उसके क्षेत्र में घुसकर भी कार्रवाई कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी भारत को मिला। अमेरिका ने भी कहा, ब्रिटेन ने भी कहा, रूस ने भी कहा, इजराइल ने भी कहा कि भारत को जो है अपने आत्मरक्षा का अधिकार है। केवल तुर्की को छोड़ दीजिए, तो किसी ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। तो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी भारत के साथ में रहा। लोगों में गर्व और एकता आई। इस ऑपरेशन के बाद सारे विपक्षी दल जो सरकार की आलोचना करते रहे, जो सरकार के खिलाफ मुहिम चलाते रहे, लेकिन नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सभी लोग एक हुए, एकजुट हुए। हमारे देश में ओवैसी जी की राजनीति अलग चलती, लेकिन ओवैसी जी के लेक्चर आप सुनिए, सीना फूल के गदगद हो जाता है। हमारे देश में ऐसे भी नेता है ना। सैन्य तकनीक का प्रदर्शन, भारत ने राफेल विमानों, CSALP मिसाइलों और हैमर बमों का इस्तेमाल किया। यह ऑपरेशन इतनी तेजी और सटीकता से हुआ कि पाकिस्तान की हवाई रक्षा जवाब ही नहीं दे पाई। यह भारत की उन्नत और सैन्य तकनीक और रणनीति का सबूत है।
पाकिस्तान कहता हमने रफेल मारे, रफेल विमान गिराए, जबकि हमारे सारे पायलट वापस चले आए। तो लेकिन नहीं, पाकिस्तान तो क्या प्रोपेगेंडा फैला दे, ये भारत का था कि हमारा सैन्य तकनीकी का प्रदर्शन भी हो गया है ना। पाकिस्तानी सेना को दक्षिण एशिया की मजबूत सेनाओं में गिना जाता है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने उसकी कई कमजोरियों को जो है उजागर कर दिया। सबसे पहली कमजोरी उसकी पाकिस्तान की क्या रही? हवाई विफलता रही। पाकिस्तान के पास चीन से खरीदा हुआ HQ-9 है, जिसे रूस के S-300 जैसा माना जाता है, लेकिन भारतीय राफेल विमानों ने इसे आसानी से नष्ट कर दिया। यह दिखाता है कि पाकिस्तान की हवाई रक्षा उतनी मजबूत नहीं है जितना दावा किया जा रहा है ना। आतंकियों को समर्थन, ऑपरेशन में निशाना बनाए गए सियालकोट और मुरीद के जैसे इलाकों में जो पाकिस्तानी सेना की गढ़ माने जाते हैं, यह साबित करता है कि सेना आतंकियों को पनाह देती है और साथ मिलकर आतंकियों के काम करती है। वायुसेना को नुकसान, भारत ने 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला किया, जिसमें से नूर खान, रफीकी, भोलारी और जैकोबाबाद जैसे ठिकाने शामिल थे। इसमें पाकिस्तानी वायुसेना के 20% ढांचे को नुकसान हुआ, 50 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर उस्मान मसूद भी शामिल थे। परमाणु खतरा, पाकिस्तानी सेना के पास परमाणु हथियार जो उसे खतरनाक बनाते, लेकिन ऑपरेशन सिंधु के दौरान भारत ने सावधानी बरती और सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे तनाव बढ़ने का खतरा कम। पाकिस्तान की सेना जो है ज्यादातर तुर्की हथियारों पर बहुत निर्भर है। ऑपरेशन सिंदूर ने इन हथियारों की कमजोरियों को उजागर किया। चीनी हथियारों की नाकामी, HQ-9 हवाई रक्षा सिस्टम को चीन ने बहुत ताकतवर बताया था, लेकिन जैसे चीनी माल की कोई गारंटी नहीं होती है ना, उसी तरीके से हुआ चीनी हथियारों की भी कोई गारंटी नहीं होती है और ऑपरेशन में बेकार साबित हुआ। चीनी हथियार विश्वसनीय नहीं है। तुर्की का सीमित योगदान, तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन और अन्य हथियार दिए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में इनका कोई खास असर नहीं हुआ। तुर्की ने ऑपरेशन की निंदा की, लेकिन वैश्विक मंच पर उसको बहुत ज़्यादा जो तवज्जो नहीं। तकनीकी अंतर, चीनी और तुर्की हथियार सस्ते हैं, लेकिन भारत के राफेल विमानों, मिसाइलों और उन्नत तकनीक के सामने भी टिक नहीं पाए। यह भारत की सैन्य श्रेष्ठता को दर्शाता है। पाकिस्तान की सरकार और सेना में ही मतभेद रहा। पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच हमेशा मतभेद रहा, हमेशा तनाव रहा। ऑपरेशन सिंदूर ने इस मतभेद को और उजागर किया। सेना की सत्ता है, पाकिस्तान में असली ताकत तो सेना के पास है, खासकर जनरल असीम मनूर और रावलपिंडी के कोर कमांडरों के पास है। सरकार के पास तो सीमित अधिकार है। शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन को ये द्वितीय कार्रवाई बताया और जवाबी हमले की धमकी दी, लेकिन सेना ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी, जिससे दोनों में तालमेल की कमी भी दिख रही है, सरकार और सेना में। प्रोपेगेंडा की हार, पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि भारत ने मस्जिदों और नागरिकों को निशाना बनाया, लेकिन भारत ने वीडियो जारी करके साबित कर दिया कि सिर्फ आतंकी ठिकाने निशाने बनाए गए। इससे भी पाकिस्तान का छीछा लेदर हुआ, क्योंकि भारत में हर धर्म का सम्मान किया जाता है। आर्थिक संकट तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि पाकिस्तान बेलाउट पैकेज मांग रहा है, कर्जा मांग रहा है, दुनिया से भीख मांगता जा रहा है ना। अब पुलवामा हमले का सच क्या है? 2019 के पुलवामा हमले में 40 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इसकी जिम्मेदारी जैसे मोहम्मद ने ली थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 11 मई 2025 को पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी ने गलती से कबूल किया था कि पुलवामा हमले में उनकी भूमिका थी। यह खुलासा तब हुआ जब पाकिस्तान ने सीज फायर की बात की। इसने पाकिस्तान के आतंकियों को समर्थन देने वाली नीति को फिर उजागर कर दिया। पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब आप सोचिए, अजहर मसूद पाकिस्तान में, हाफिज सईद पाकिस्तान में है, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, उसामा बिन लादेन खुद पाकिस्तान में पकड़ा गया है। आतंकी संगठन जिसमें जैसे लश्कर-ए-तोयबा है, जैसे मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है, ये पाकिस्तान में खुलेआम काम करते हैं। ये भारत के खिलाफ हमले करते हैं, जैसे 2001 में संसद पर हमला हुआ था, 2008 में मुंबई पर हमला हुआ था, 2019 में पुलवामा पर हमला हुआ था, है ना। सेना की इसमें मिली भगत रहती है
पाकिस्तानी सेना आतंकियों को ट्रेनिंग देती है, हथियार और पनाह देती है। ऑपरेशन सिंदूर में नष्ट किए गए ठिकानों सेना के नियंत्रण वाले इलाके में थे। आखिर आतंकवादियों का कैंप वहां चल रहे हैं, कौन चला रहा है? और पाकिस्तान कहता नहीं, हम तो आतंकवादियों से अपना पूरा नाता तोड़ लिए हैं, हम आतंकवादियों के खिलाफ खुद भी लड़ाई लड़ रहे हैं, खुद बढ़ावा दे रहे हैं, खुद भी लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों काम साथ कैसे पाकिस्तानी सेना करती है, यही जाने। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिर्फ तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, बाकी बड़े देश जो है वो भारत के साथ खड़े रहे। यह दिखाता है कि दुनिया पाकिस्तान की आतंकवादी नीतियों से तंग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रति सैकड़ों बार आभार प्रकट किया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने। अरे आपने मध्यस्थता कर दी, आपने अच्छा क्या करवा दिया। भारत के प्रधानमंत्री का जरा कहीं टूल देख लीजिए, अमेरिका का नाम नहीं लेते। भारत ने तो कह दिया बातचीत आपसी सहमति पर हुई है, ये सीज फायर आपसी सहमति पर हुई है, किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं है। कश्मीर पर जो है ट्रम्प ने कह दिया कि मैं जो है कश्मीर मसला हल करवाने की कोशिश करूंगा। भारत ने रिजेक्ट कर दिया कि तीसरे पक्ष की कोई बात ही नहीं हो सकती है। अभी तो भारत सिंधु जल समझौते को रद्द किया है, अभी तो पाकिस्तान को और सब कुछ देखना है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान हाशिए पर आया, जिस तरीके से पाकिस्तान के घुस कर पाकिस्तान में भारत ने जो ऑपरेशन को अंजाम दिया, उससे भारत की तस्वीर दुनिया की सभी देशों के सामने आ गई। सभी को पता लग गया कि भारत कितना ताकतवर है और क्या कर सकता है। परमाणु संपन्न देश पर भी हमला कर सकता है। और ये जो परमाणु की ब्लैकमेलिंग और गिदड़ धमकी देते हैं ना, उनकी यही नहीं समझ में आता है कि उनका क्या होगा। अगर उनका क्या होगा नहीं है तो ठीक है, तो फिर कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं, जीना सबको है। सबको जो है क्या कहते हैं, सत्ता करनी है, सत्ता प्राप्त करके जो है राज करना है। भारत ने कहा कि परमाणु ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, लेकिन तो ऐसा होगा कि परमाणु के अड्डे पर ही भारत मिसाइल डाल देगा, तब इनके समझ में आए। चलिए देखते रहिए अपनी टॉक शो, आगे क्या होगा फिर आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।